सबको जैम सी की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम चल रहे हैं इस समय सैबथ स्कूल के अध्ययन में, जिसका मुख्य शीर्षक है 3 स्वर्गदूतों का संदेश। और हम इस 3 स्वर्गदूतों के संदेश के इस जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हम लोग आज दूसरे हफ्ते के वचनों में जाएंगे। इस वचनों के अंदर, इन बाइबल अध्ययनों के अंदर जब हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर इन 3 स्वर्गदूतों के संदेश में हमें इस अंत के दिनों में तैयारी करवाता है। मेरे बहन भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में मेहमान हैं डॉक्टर रबेका और पास्टर जॉनसन। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सैबथ स्कूल लेसन में। और ये समय है कि जब हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु हमें सामर्थ दे इन वचनों को समझने के लिए। मैं पास्टर जॉनसन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर परम पिता प्रभु नहायत शुक्रगुजार हैं इस सुंदर अवसर के लिए। अब जब हम मिलकर इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं, हमें प्रभु खास हम पर पवित्र आत्मा आए प्रभु, ताकि हम इस बाइबल का अध्ययन करके अपने लिए और दूसरों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकें। खुदावन, हम सब दासों पर आपकी कृपा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर जॉनसन। हम लोग जो है सैबथ स्कूल के अंदर इस बार जो है इस जो हमारा जो विषय है इस सैबथ स्कूल लेसन का, वो है मोमेंट ऑफ डेस्टिनी, नियति का क्षण। कि जहां पर हमने जो हमारी पहुंच है, हमारी जहां पर हमने जाना है, उस विषय में हम लोग जो है इस बार जो है अध्ययन कर रहे हैं। मैं पास्टर जॉनसन आपसे चाहता हूं कि इसके ऊपर आप प्रकाश डालें और बताएं कि क्या है नीति का क्षण। देखिए, ये शीर्षक हमें इस बात का आगाह करता है कि कुछ समाप्त होने वाला है। कुछ आरंभ हुआ था और वो अभी समाप्त होने वाला है। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को बचाने का कार्य जो है वो आरंभ किया था और हम उसके द्वारा बचाए गए हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं वो उसे अभी नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम इस बात को माने कि खुदावंद प्रभु यीशु द्वारा ही हम बचाए गए हैं, उसके पवित्र लहू से। यदि हम देखते हैं प्रकाश वाक्य उसके 14 अध्याय और 14 आयत और 15वीं में लिखा है, मैंने दृष्टि की और आंख देखा, एक उजाला बादल और उस बादल पर मनुष्य का पुत्र सरी का कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का मुकुट और हाथों में चौखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर से निकलकर उससे जा बादल पर बैठा था बड़े शब्दों से पुकार कहा, अपना हंसुआ लेकर लावनी कर, क्योंकि लावनी का समय आ पहुंचा है, इसीलिए कि पृथ्वी के खेत पक चुके हैं। तो यहां हम जानते हैं कि अब कटनी का समय आ गया है। जो परमेश्वर ने कार्य शुरू किया था, जो बीज उसने बोया था, जब से मनुष्य गुनाह में गया है, उस परमेश्वर से दूर हुआ है, खुदावन ने परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। हमारे गुनाहों से हमें पश्चाताप मिला, माफी मिली, और जो लोग परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, परमेश्वर उनको काट लेगा अपने स्वर्ग के राज्य के लिए। और यहां देखते हैं कि पहले भी परमेश्वर ने बताया था इसके बारे में। खुदावंद बार बार बताता है कि नूह के समय भी बताया था कि अपना मन फिराओ और वापस हो लो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन अच्छे विचारों के लिए कि समय बहुत नजदीक है। डॉक्टर रबेका मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अनंत जीवन का चुनाव जो है उसके विषय में आप प्रकाश डालें, क्योंकि समय नजदीक है। और इस अनंत जीवन के चुनाव के विषय में आप बताएं, प्रकाश डालें कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से हमें बताता है। अगर हम देखें मत्ती 24:14 में, तो वहाँ पे बताया गया है कि यीशु मसीह का प्रचार हर जाति, हर देश, हर जगह जो है वो प्रचार करना है जी। जब तक उसका सुसमाचार प्रचार नहीं होगा तो लोग ये को पता नहीं लगेगा, वो जिस तरफ वो जा रहे हैं उसी को चलते जाएंगे। लेकिन जब उनको ये समाचार मिल जाएगा तो फिर वो मसीह को चुनेंगे। जी। दूसरी चीज अगर हम देखें प्रकाशिता के 22:11 में, वहां पे लिखा, जैसे कि पास्टर जॉनसन ने बोला, कटनी का समय आ गया है। ओके, हंसिया लो और फसल काटो। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रकाशिता के 22:11 में लिखा हुआ है कि उसने बोला इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बंद कर दे। कौन सी पुस्तक? ये
प्रकाशित वाक्य जो कि हमें सब कुछ बता रहा है। जी। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि जो हमारी प्रोबेशन का टाइम है, जब वो प्रोबेशन का टाइम खत्म हो जाएगा जी। तो जो धर्मी है वो धर्मी रहेगा, और जो अन्याय कर रहा है वो अन्याय करता रहेगा, जो अधर्मी है वो अधर्मी रहेगा, जी। और इस जो पवित्र है वो पवित्र रहेगा। पवित्र रहेगा जी। क्योंकि क्या है, जब एक बार वो समय खत्म हो गया, नियति का समय जब खत्म हो जाता है, जी। हम कहते हैं ना ये टाइम तक आप करो, इस टाइम के बाद अगर आप आगे करोगे तो आपका समय खत्म हो गया। फिर जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। अगर वो बुरा है तो बुरा रहेगा, अच्छा है तो अच्छा रहेगा। ये हमें देखना है कि हम चुनाव किस तरह का कर रहे हैं। मसीह की ओर चुनाव है, मसीह के विश्वास में तो मसीह का चुनाव है। जी जी। अगर हम मसीह से अलग हटके हैं तो हम शैतान के चुनाव कर रहे हैं। जी जी जी। और ये चीज जो है, जब तक उसका प्रचार दुनिया के हर कोने में नहीं होगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। और परमेश्वर के लोग वो विश्वास में कायम है तो कायम ही रहेंगे। जी। लेकिन कुछ दिखावटी भी हैं जो कि कहते हैं हम मसीह हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो दिखाने के लिए मसीह बनते हैं। परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को नहीं मानता है। जी जी। तो हमारे पास जो चुनाव है वो बड़ा अच्छा है। बाइबल है, ये हमें बता रही कि हमें क्या करना है और मसीह के साथ बने रहना है, तभी हमारा चुनाव सही है। जी। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो हम चुनाव जो है गलत रास्ते में चले जाएंगे। जी 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 जी। मैं धन्यवाद देता हूं मैम इन अच्छे विचारों के लिए। ये सच में एक सटीक बात है कि हमारा चुनाव जो है, हमने पिछले अध्यायों में भी देखा कि चुनाव हमारे हाथ में है कि हम अनंत जीवन का चुनाव किस तरीके से और किस रीति से करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हम सबको चुनने की शक्ति और सामर्थ्य दी है। अच्छा, प्रकाशित वाक्य में बताया गया है जी कि 3 बार बताया गया है कि यीशु जल्दी आ रहा है। जल्दी आ रहा है जी मैम। जब ये बता रहा है यीशु जल्दी आ रहा है तो हमारे पास तो समय बहुत कम है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं मैम इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं ना जाइएगा, ये विचार, ये विमर्श और बाइबल का अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से आज के इस विचार विमर्श पर और इस अच्छे लेसन स्टडी पर, जब हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचनों से। और इस वक्त मैं जाना चाहूंगा हमारे जो हमारे बीच में मेहमान हैं पास्टर जॉनसन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जबकि हम बात कर रहे हैं बहुत ही खास अध्याय पे, एक न्याय के विषय में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो कहता है कि हसिया लेके वो तैयार है फसल काटने के लिए। तो यहाँ पर एक बात आती है, अगर हम वचनों के अध्ययन करते हैं और लेसन स्टडी को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है कि मनुष्य के पुत्र का लौटना, कि मनुष्य का पुत्र जो है वो लौट रहा है। वो किस लिए लौट रहा है, हम जानना चाहेंगे पास्टर जॉनसन आपसे, प्लीज। मनुष्य के पुत्र का लौटना, इसका जिक्र जो है हमारे न्यू टेस्ट में, नए नियम में जो है 82 बार किया गया है। बहुत बढ़िया। और कहता है कि मनुष्य के पुत्र का लौटना, ये क्यों कहा गया, कैसे किया गया? क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुद मेरे और आपके जैसे इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने भी उसी प्रकार की मुश्किलों का सामना किया जो मैं और आप करते हैं जी। और उसी प्रकार के लोभ से वो आकर्षित हुए जैसे मैं होते हैं, लेकिन वो उसमें गिरे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि हम देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के सामने सजा सुनाई जा रही थी, तभी भी उसने ये कहा कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो अपने विषय में? तो उसने यही कहा कि मनुष्य का पुत्र वापस आएगा। यह मरकस उसके 14:62 में लिखा गया है। और प्रकाशित वाक्य 14 में भी हम देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र जो है वो वापस लौटता है। इसीलिए मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इस नाम को उसने से अपने आप को संबोधित किया गया है, क्योंकि उसने कहा कि मैं आप में से ही हूं, आप जैसा ही था और आप में से ही पैदा हुआ हूं और मैंने संसार की हर चीज का अनुभव किया है। बिल्कुल जी जी जी। और मैं कहता हूं कि ऐसा बहुत मुश्किल हो से कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं आपके जैसा हूं। हर व्यक्ति कहता है कि मैं आपसे विभिन्न हूं। जी जी। लेकिन सिर्फ खुदावन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, आप जैसा हूं। बिल्कुल। तो मनुष्य के पुत्र का लौटना, उसने कहा कि मैं वापस आऊंगा, मैं मनुष्य का पुत्र ही लौट कर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इस शीर्षक का जो है ये टाइटल उन्होंने बार बार किया गया है। ये आपने बड़ा अच्छा इस पे अपना जो है विचार डाला है और ये बात कही है कि यीशु मसीह ने अपने आप को हर समय जब बताया 82 बार इसके बारे में संबोधित किया मनुष्य के पुत्र के विषय में। और ये बहुत ही अच्छी एक बात है कि यीशु मसीह ने बताया कि मैं जो हूं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं, सुख भी हूं, क्योंकि हर एक परिस्थिति से यीशु मसीह गुजरे थे। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी जहां से वो नहीं गुजरे थे, भले वो कैसे भी दुख भी हो और तकलीफें भी हो, हर एक चीज से वो गुजरे हैं। धन्यवाद पास्टर जॉनसन आपका इन अच्छे विचारों के लिए। मैम, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक बात है जिस तरीके से लौटने के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र लौट रहा है। अब यहां पर एक बात आती है एक न्याय की। क्यों आ रहा है यीशु मसीह? वो न्याय करने आ रहा है। हमने कुछ समय पहले इस ऊपर विचार विमर्श किया कि वो बादलों पर आ रहा है, जैसे बादलों पर गया, न्याय करने आ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, स्वर्गीय न्याय, यहां पर एक बात आई है, स्वर्गीय न्याय क्या है? ये स्वर्गीय न्याय अगर हम दानियल की पुस्तक में जाएं जी, उसका 7वां अध्याय की 9 और 10 आयत में अगर हम देखें जी, तो वहां पे हमें दिखाया गया है कि स्वर्ग में पुस्तकें खोली गईं। ओके, पुस्तकें, क्योंकि वो जो लोग मर गए हैं उनका न्याय तो ऑलरेडी चल रहा है। हम देखेंगे कि 1844 से, जबकि लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि अक्टूबर 23, 1844 में यीशु मसीह आएंगे, और यीशु मसीह नहीं आए। जब रिफॉर्मर्स ने इनकी स्टडी की, जेन एंड्रूज हो गए, जोसेफ मिलर हो गए, जोसेफ बेट्स हो गए, ये लोग ने जब स्टडी किया और जब ये एलन जी वाइट को विजन दिखाया गया, रोया, तो तब उन्हें पता लगा कि यीशु मसीह पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश कर गए हैं। महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का मतलब है कि न्याय वहां से शुरू हो गया है। 1844 से न्याय शुरू हो गया है और इसलिए जो है पुस्तकें खोली गईं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मसीह में है उनके लिए कोई दंड नहीं। ये हम देखते हैं रोमियो 8:1 में देखते हैं, जो मसीह में बने हुए उनके लिए कोई दंड नहीं, उनका नाम जो है जीवन की पुस्तक में होगा। हम देखते हैं कि एक बार मूसा ने इजराइलियों के लिए परमेश्वर से जो उसने विवाद किया, उसने कहा अगर तू इन पे अपना रहम नहीं दिखाएगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे। तो हम ये देख रहे हैं कि स्वर्ग में पुस्तकें हैं जहाँ पे नाम दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे काम कैसे हैं, अगर बुरे काम है तो एक और पुस्तक है, उसमें हमारा नाम जाएगा। अगर हमने अपने आप में परिवर्तन लिया है तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में आ जाएगा और उस पुस्तक से कट जाएगा। तो ये न्याय ऑलरेडी आसमान में चल रहा है। और एक बार जब प्रमोशन बंद होगी, ओके, परिवीक्षा जब बंद होगी, उसके बाद जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा, जो बुरा है वो बुरा रहेगा, क्योंकि न्याय खत्म हो गया। सिर्फ यीशु मसीह को आना है और भेड़ों से बकरियों को अलग करना है, अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग करके, और ये न्याय जो है यीशु मसीह का अंतिम न्याय होगा। और ये बुरे लोगों का जो प्रतिफल है वो जब तीसरी बार यीशु मसीह आएंगे नए यरूशलेम में, उस टाइम में स्वर्ग से आग और गंधक बरसेगी, तब इनको इनका प्रतिफल मिलेगा। और जो मसीह में बने हुए हैं वो स्वर्ग में जाएंगे और 1000 वर्ष तक वहाँ रहेंगे। और वहाँ फिर वो पुस्तकें खोल के देखेंगे कि कैसे न्याय हुआ है। उनको ये जब दिया जाएगा अधिकार कि वो पुस्तकों को खोल के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अच्छे विचार विमर्श के लिए। यहाँ पर आपने स्वर्गीय न्याय के विषय में बताया है। मैं इस बारे में बड़ा ही इसके अगर अंदर वचन में पढ़ते हैं हम, चिंतन और मनन करने वाली बात है कि उस समय हर एक चीज का न्याय होगा। हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले, छोटी से छोटी बातों का भी क्या होगा, वहां पर न्याय होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं तैयार रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। छोटी से छोटी बातें जो आप बता रहे हैं जी, वो ये है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, बिल्कुल वो छोटी बातें हैं। जी। हमारे मुंह से जो है परमेश्वर के शब्द के अलावा अगर बुरे शब्द निकलते हैं जी, तो वो
रिकॉर्ड हो जाते हैं। रिकॉर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे मुंह से किस प्रकार के शब्द हम निकाल रहे हैं, निकलते हैं। इसलिए वो न्याय होगा। हमारी सोच, हमारे विचार, बिल्कुल। हमारे ख्याल, हमारे उठने बैठने में हर एक चीज जो है परमेश्वर जो है वो नोट कर रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हमें इस चीज को और गहरे तरीके से जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम सब अंत के दिनों में हैं। और वो जो उस समय हमने अभी अध्ययन किया 1260 साल जो थे, उन लोगों ने पीड़ाएं सही, दुख सहे, क्योंकि वो मसीह के साथ, उसकी संगति के साथ, झूठी शिक्षाओं के साथ उन्होंने अपने आप को नहीं जड़ा। मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, दर्शकों, आप यूं ही हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आप सबका स्वागत है फिर से इन सैबथ स्कूल के अच्छे लेसन्स के अंदर, इन अच्छे अध्ययनों के अंदर, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कि यीशु का आगमन बहुत जल्दी है। क्या हम तैयार हैं? मैं इस वक्त जाना चाहता हूं पास्टर जॉनसन जी आपके पास, और आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे स्वर्गीय न्याय होगा, और उस समय जो न्याय की प्रक्रिया के बाद में परमेश्वर हमें कुछ इनाम देना वाला है, और वो इनाम है जीत का मुकुट। एक मुकुट जो परमेश्वर हमें देने वाला है। मैं जानना चाहता हूं इसके विषय में आप बताएं, क्या है ये जीत का मुकुट? यूहन्ना उसके 14:14 में लिखता है यूहन्ना कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, कहता सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, जिसके सर पर सोने का मुकुट है। और ये सोने का मुकुट जो है वो दिया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी मुकाम को हासिल कर लेता है, अपना कार्य पर जीत प्राप्त करता है। तो अब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं 3 स्वर्गीय दूतों में जिस संदेश के बारे में, और उनके सर पर सोने का मुकुट होगा। अब होगा क्योंकि पहले वो अपनी विजय प्राप्त कर चुके हैं। और जब वो अपने कार्य में व्यस्त थे, अपना कार्य कर रहे थे बड़ी ईमानदारी से, उस वक्त उन्होंने अपनी जान क्रूस पर दी, कांटों का ताज, और उन्होंने उस वक्त कांटों का ताज पहना, कटीला ताज। और लोगों ने क्या किया था? उसकी तरफ हंसे, उसका मजाक उठाया। लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है। अब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, जिनके सर पर सोने का, मनुष्य के पुत्र के सर पर सोने का मुकुट होगा। ये तभी पॉसिबल होता है जब परमेश्वर ने जो बीज बोया कलीसिया में, और वो बीज एक मनुष्य का धार्मिक जीवन का शुरुआत होना एक बीज बोने के समान है। इसके दृष्टांत के बारे में प्रभु यीशु ने बताया है जी। और जब वो फलदार बना, वो प्रभु परमेश्वर में और बढ़ता गया जी, तो तब परमेश्वर आएगा और उसके सर पर सोने का मुकुट होगा, और वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। बहुत बढ़िया। और वो इसीलिए आएगा क्योंकि उसके पास अथॉरिटी होगी, उसके पास ये अधिकार होगा। क्योंकि सोने का मुकुट आम व्यक्ति नहीं पहन सकता। जिसके पास अधिकार है, जिसने अपने पुराने समय में कुछ हासिल किया है। इसलिए यूहन्ना कहता है कि मनुष्य का पुत्र हमने पहले पढ़ा है, सीखा है कि वो मेरे और आपके जैसा था। तमाम मुश्किलों से वो गुजरा, और गुजरने के बाद उसे सोने का मुकुट जो है वो पहन कर आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा मुकुट है जो प्रभु यीशु मसीह के सर पे है, जो एक बहुत बड़ी जीत के बाद में उसको मिला है। उसने दुख सहे, तकलीफें सही। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर जॉनसन आपका। मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हर बीज फल लाता है, यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने बात करी हंसी है कि बोने की, बीज की, तो ये जो बीज है ये किस तरीके से बीज लेके आता है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इस बारे में आप प्रकाश डालें प्लीज। बीज को अगर हम देखें तो बीज जाहिर करता है लोगों जी। परमेश्वर के लोग जिनको ये अधिकार मिला है कि वो परमेश्वर की सेवकाई करें, तो जब वो सेवकाई के लिए जाते हैं और उनको बचाते हैं, वो उनका बीज हो जाता है, जो कि वो फल लेकर आ रहा है। फल लेके आते हैं, ठीक है। उन्होंने बीज बोया अपनी कलीसिया में, और कलीसिया में बीज बोया तो वहाँ से 10 की जगह 20 हो गए।
तो वो उसका फल हो गया, फल हो गया। तो क्या पास्टर का फल हो जाता है। तो जो भी फल है, अब एक तरह से देखा जाए बीज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो बुरा सकता भी है। हो सकता है। ठीक है, हम जा रहे हैं, हम जाके प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने तो 20 लोग बैठे हैं, 20 में से 10 ने तो सोचा बहुत अच्छा बोल रहा है, बाकी 10 जो कह रहे हैं बोल तो रहा है ठीक, मगर ठीक नहीं है, क्योंकि ये सही नहीं बोल रहा, क्योंकि ये आदमी ऐसा नहीं है। तो वो जो है बीज उस तरीके का जो है वो खराब भी हो जाता है। जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य 15:1 में जी। जब फल लाने खत्म हो जाएंगे, कटनी का समय आ जाएगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि 7 स्वर्गदूत हैं जो कि 7 विपत्तियां लेकर आएंगे। जी। ओके, ये है आखिरी भविष्यवाणी है परमेश्वर के आने से, यीशु मसीह के आने से पहले। और 16 की एक आयत में भी देखें तो यहाँ पे ये 7 स्वर्गदूतों को ये अथॉरिटी दी गई है, ये बताया गया है जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पे उंडेल दो। जी। परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर ने 6000 साल तक लोगों के ऊपर रहम किया, दया दिखाई, और जो वो करते जा रहे हैं उन्होंने उसने करने दिया। बिल्कुल। लेकिन जब हर चीज़ की लिमिट होती है, अब जब लिमिट ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे परमेश्वर का प्रकोप की जो वो है, वो ऑर्डर दे रहा, 7 फरिश्ते जो हैं उनके पास तैयार है, घड़ी तैयार है कि वो 7 विपत्तियाँ इस पृथ्वी पर आएँ, और यहाँ पे भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास बीज कैसा है, क्या हम वो बीज, सही बीज हमने अपनी कलीसिया में डाला है। अगर पादरी गण और जो भी कलीसिया के अगुवे हैं, अगर वो सही तरीके की अपने कलीसिया को तालीम दें या उनको ट्रेन करें और वो जाके और लोगों को लेकर आए, जी, तो ये है बीज। ठीक है, यीशु मसीह दृष्टांत में बहुत बोलते थे जी, और दृष्टांत में जो है वो सिंपल लैंग्वेज थी उनकी, जिसकी वजह से लोग बड़े आसानी से उनको समझ लेते थे और वो उसी को फॉलो करते थे। तो यहाँ पे ये जो है एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि बीज खेत में होता है जी, और बीज जो है वो उगना शुरू हो जाता है, उसके साथ जो है कांटे वाले बीज भी आ जाते हैं। जी जी मैम। लेकिन किसान क्या करता है, कांटे वाले बीज को अलग कर देता है जब वो छोटे होते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उनको अलग नहीं करता, उनको वैसे ही होने देता है। जी, जी, इसीलिए जो बुराई है, अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चल रही हैं, और परमेश्वर ने बोला है कि 7 कटनी का समय आ गया और बुराई को अच्छाई से अलग किया जाएगा। मैम, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, और पास्टर जॉनसन मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस अच्छे डिस्कशन में, इस अच्छी वार्तालाप में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। आप हमारे इन वचनों से मुझे मालूम है आप आशीषित हो रहे हैं। आप हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहें और लोगों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ इन वचनों को बांटते रहें ताकि वो भी आशीष पाएं। सबको जय मसीह की।